आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि हमारी फैमिली के साथ मिलकर हम आपके भेद भरे वचन को समझ सकें। सारा आदर और महिमा पवित्र आत्मा को मिले जो हमारा गाइड है। परमेश्वर आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन। यीशु मसीह का जो जन्म है वो बैतलहम में हुआ और इस बात की भविष्यवाणी कई भविष्यवक्ताओं ने पुराने नियम में की थी। और जब यीशु मसीह का जन्म का समय निकट आने लगा तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और ये जो परमेश्वर की योजना थी वो जो उस समय जो राजा था अगस्तुस कैसर, उसके मन में परमेश्वर ने डाला कि जितने भी लोग हैं उन सब की संख्या गिनी जाए, यानी जो सेंसस होता है वो किया जाए। इसलिए सब लोग अपने अपने निवास स्थान की ओर लौटे, जो नेटिव प्लेस होता है। और इसीलिए जो यूसुफ था वो अपनी पत्नी मरियम को लेकर बैतलहम को गया जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और मरियम की डिलीवरी ड्यू है फुल टाइम से, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा उस गधे के ऊपर बैठकर यात्रा करना, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग पैदल चला करते थे और या गधे की सवारी करा करते थे। तो मरियम को यूसुफ ने गधे पर बिठाया और वो धीरे धीरे उस जगह पर पहुँचे जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो स्थान बैतलहम था। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पर एक भी कमरा खाली नहीं था, सराय में कहीं जगह नहीं, गेस्ट हाउस में। और मैं सोच रहा था कि जब यूसुफ वहाँ का नेटिव था, वहाँ का रहने वाला था, तो निश्चित तौर से उसके बहुत से रिश्तेदार और प्रियजन भी वहाँ होंगे। हो सकता है कि किसी के घर में भी जगह ना हो। लेकिन परमेश्वर की योजना ही कुछ और थी, और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ कि जब वो लोग निकले होंगे तो परमेश्वर के द्वारा ही उन्हें देर कराई गई होगी, ताकि वो मरियम और यूसुफ बैतलहम पहुंचने में देरी करें, और जितने भी लोग दूसरे स्थानों से आए हैं वो बैतलहम के अंदर जितने भी सराय है, रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, या आज के ज़माने के हिसाब से कहें होटल्स हैं, वो सब ऑक्यूपाई हो गई, भर गई। उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक गौशाला में हुआ, तो कई बार हमें बड़ी साधारण सी लगती है ये बात, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में किया, और आज या उस समय भी आप ये जान सकते हैं कि कोई कितना भी गरीब कपल हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का जन्म ऐसे स्थान पर हो जो अनहाइजेनिक प्लेस हो। क्योंकि गौशाला में तो आप जानते हैं जहाँ गाय रहती हैं, बछड़े रहते हैं, वहाँ पर हाइजेनिक प्लेस नहीं होता। ऐसे स्थान के ऊपर कोई भी परिवार, कोई भी कपल अपने बच्चे को जन्म देना पसंद नहीं करेगा, कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। लेकिन ये वो जगह है जहां यीशु मसीह ने जन्म लिया, और ये परमेश्वर की योजना है ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके कि मैंने यीशु मसीह से भी निम्न स्तर पर जाकर इस संसार में कोई काम किया है। यीशु मसीह ने सबसे नम्रता और दीनता दिखाते हुए इस संसार में आगमन किया। और ये बात हम यहाँ इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। और ये सिद्धांत जो है वो ये है कि यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा
वही बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही सेवक होगा। अगर कोई अपने आप को बड़ा समझता है वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने एक गौशाला में जन्म लिया। ये परमेश्वर की योजना थी। और मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना, क्योंकि उस समय तो बहुत सारी लड़कियां अच्छी महिलाएं होंगी जो पवित्र होंगी, चाल चलन में भी अच्छी होंगी, परमेश्वर का भय मानती होंगी। लेकिन मरियम में क्या खास बात थी कि उसको चुना गया इतनी सारी लड़कियों के अंदर। तो हम इस चरित्र को देखते हैं, मरियम के ऊपर फोकस करते हैं कि जब यूसुफ उसको लेके चले अपनी मंगेतर को, जो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी, लेट हो गए, ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर कोई जगह नहीं थी, तो गौशाला में प्रसव कराना पड़ा, डिलीवरी वहां हुई। लेकिन ये सब चीज़ जानते हुए भी मरियम का ने बहुत धैर्य के साथ इस परिस्थिति को स्वीकार किया। मरियम ना तो आपाक हुई, ना कुड़कुड़ाई, ना उसने गुस्सा किया, न उसने यूसुफ के ऊपर दोष लगाया कि जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरा समय निकट है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए थी। आज की कोई समय की कोई लड़की हो तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ उसको प्राइवेसी ना हो अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी, जहाँ उसको लगे कि मैं हाइजीन नहीं है, वहाँ वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि उसके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर हमारे सामने यीशु मसीह को सबसे निम्न स्तर के ऊपर दिखाना चाहते हैं कि वो यीशु जो मेरा पुत्र है वो संसार में सबसे छोटा है, सबसे कमज़ोर है। उसके जन्म का ना कोई ऐसा स्थान है, ना कोई सहयोग है संसार का। बस उसके माता पिता हैं जो यूसुफ और मरियम सांसारिक दृष्टिकोण से वो उसके साथ हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मरियम का जो स्वभाव है वो एक ऐसा स्वभाव है जो आज के महिलाओं के अंदर होना चाहिए। और उससे बढ़कर जो बात है कि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा, तो शुरू में तो मरियम को बड़ा अजीब सा लगा कि ये किस तरीके का अभिवादन है, ये क्या बात है। लेकिन बाद में मरियम ने अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित किया। और अगर आप इस लूका के पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो सारी बात होने के बाद मरियम ने एक ही बात कही कि देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरा शरीर है, अगर ये परमेश्वर को अर्पित है तो मैं ये सब भी सहने को तैयार हूँ और मैं उस बच्चे को जन्म देने को भी तैयार हूँ। अपने शरीर का समर्पण मरियम ने किया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर का समर्पण करें, ये सोचते हुए नहीं कि संसार क्या कहेगा, क्या लोग सोचेंगे। मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन तुरंत उसने निर्णय लिया कि नहीं, अगर परमेश्वर की ये योजना है तो मैं अपने शरीर को अर्पित करती हूँ कि मैं उनके बेटे को जन्म दूँ। दूसरी चीज़ जो यूसुफ के जीवन से सीखने की है वो ये है कि यूसुफ भी एक अच्छे व्यक्ति थे। और अगर आप नया नियम पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट, तो यूसुफ वो पहले व्यक्ति हैं जिनके लिए नए नियम में धर्मी शब्द का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला व्यक्ति जो धर्मी कहलाया वो यूसुफ है। तो यूसुफ में ऐसी क्या बात थी? देखिए, यूसुफ के अंदर जो बात थी वो परमेश्वर का वो चरित्र है कि परमेश्वर ने एक बात कही है ओल्ड टेस्टामेंट में, जब आप पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे अपराधों और पापों को ढांप दूंगा, मैं तुम्हारे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो ये जो चरित्र है ये एक धर्मी व्यक्ति का चरित्र है। जब उसको यूसुफ को ये मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तो निश्चित तौर से जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसको धक्का लगा। और ये स्वाभाविक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि आज भी अगर किसी युवक को, किसी लड़के को
किसी पुरुष को ये बात पता पड़ती है कि मेरी पत्नी विवाह से पहले गर्भवती है, तो निश्चित तौर से वो घबराएगा, क्योंकि लोक लाज, संसार क्या कहेगा, ये सब। लेकिन क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का वो चरित्र जो हर उस बात को ढांपता है जिससे किसी व्यक्ति की बदनामी हो, तो ये जो ढांपने का चरित्र है ये यूसुफ के अंदर था। और उसने ये सोचा कि मैं जो हूँ इस बात की चर्चा किसी से नहीं करूँगा। और यही बात परमेश्वर को भाई, इसलिए उसको परमेश्वर ने अपनी नज़र में धर्मी ठहराया। और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने तुरंत भेजा कि जाओ और स्वप्न के अंदर यूसुफ से बात करो। और यूसुफ को जब ये मालूम हुआ कि ये मेरी पत्नी परमेश्वर पिता की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, तब यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा था कि अपनी पत्नी को अपने घर लाने से घबरा मत, क्योंकि जो उसके द्वारा पैदा होगा वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र कहलाएगा और कई लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। तो वो जो आज्ञा उसको मिली थी यूसुफ को, उस आज्ञा के अनुसार वो मरियम को अपने घर ले आया। और मुझे और आपको ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि ये बाइबल में लिखी है। उस समय जो लोग थे उनमें से किसी को ये मालूम नहीं था कि ये यूसुफ का पुत्र नहीं है। सब लोग यही जानते थे कि ये यूसुफ और मरियम का पुत्र है। ये बात सिर्फ मरियम जानती थी उस समय कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा मैं गर्भवती हूँ, ये पुत्र यूसुफ के द्वारा पैदा नहीं हुआ। और यूसुफ जानते थे कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, ये मेरे द्वारा गर्भवती नहीं है। ये बात मैं और आप तो इसलिए जानते हैं कि बाइबल में लिखी है, उस समय के लोगों को नहीं मालूम था। इसलिए जब यीशु मसीह प्रचार करते थे और यीशु मसीह भेद भरी बातें करते थे, तब लोग आपस में ये चर्चा किया करते थे कि ये क्या ये बढ़ाई का पुत्र यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या ये मरियम यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते? ये आपको बाइबल के अंदर मिल जाएगा कि लोग चर्चा किया करते थे कि इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया। अगर आप मत्ती का 13वां अध्याय और उसका 54 और 55वां पद पढ़ोगे तो वहाँ ये स्पष्ट लिखा है कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि यीशु मसीह जो हैं लोगों की नज़र के अंदर यूसुफ और मरियम के पुत्र थे। कई बार प्रचारकों के मुंह से मैं ये बात सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा। प्रचारक लोग कई बार ये बात कहते हैं कि क्योंकि मरियम जो है अविवाहित थी और गर्भवती हो गई थी तो उसको बहुत सहना पड़ा होगा। लोगों की फफ्तियाँ, लोगों के कमेंट्स होंगे जब वो पानी भरने जाती होगी, जैसे लड़कियां पहले बाहर जाती थी पानी भरने कुएं वगैरह पे, लोग उसको क्या क्या कहते होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें ऐसा कुछ नहीं बताती। इसलिए ये जो मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य अपनी विचारधारा के अनुसार कई बातें सोच लेता है और कई बातें वो लोगों को कहने लगता है कि मरियम ने यीशु मसीह को जन्म देने से पहले बहुत कुछ सहा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ, उस समय व्यवस्था थी और व्यवस्था ये बताती है कि यदि कोई पुरुष या स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़े जाएं, क्योंकि विवाह से पूर्व अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है तो ना सिर्फ उस समय बहुत खराब माना जाता था, बल्कि आज के समय में भी ये बहुत खराब माना जाता है। ये अच्छा नहीं माना जाता आज की तारीख में भी कि कोई अनमैरिड लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, कितना बुरा माना जाए। तो उस समय तो व्यवस्था थी और ये व्यभिचार की श्रेणी में आता। तो लोग जो थे वो मरियम को पथरवा करके मार डालते अगर उन्हें ये मालूम हो जाता कि ये गर्भवती है। तो ये आप कभी मत सोचना कि वहाँ उस समय के लोगों को ये बात पहले से पता थी कि ये विवाह के पूर्व गर्भवती है। लेकिन ये बात मुझे और आपको इसलिए मालूम है क्योंकि हम को परमेश्वर के वचन से हमने ये बात सुनी है और वचन के अनुसार हमने ये समझी है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ जो परमेश्वर की योजना थी। तो यूसुफ जो था उसने इस बात को ढांपा, उसने ये बात किसी से चर्चा नहीं करी। इसलिए जो बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, ये सिर्फ यूसुफ को पता था और मरियम को पता था। उस समय के किसी लोगों को पता नहीं था। और
मुझे और आपको मालूम है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं जो हमें यीशु मसीह के जन्म के समय से पहले के बारे में पता पड़ी है। देखिए, यीशु मसीह से जन्म से पहले जो बात कही गई है कि जकरिया जो थे वो परमेश्वर की सेवा करा करते थे और जो आराधनालय थे उसके वो बड़े याजक थे, और उन्होंने अपनी पत्नी एलिशबा के साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की थी, और जब प्रार्थनाएं की थी तो उनकी प्रार्थना सुनी गई। जो लूका के हम पहले अध्याय में 18 से 20 में पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने आकर जो है वो, उसके पहले लिखा हुआ है ये, स्वर्गदूत ने आकर जकरिया से कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब जब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन जब उसको ये बताया गया कि तेरे पत्नी एलिशबा के तेरे द्वारा एक बेटा हो गया, तो उसने एक सवाल किया। उसने सवाल किया कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, तो फिर ये कैसे होगा। तो एक तरफ तो जकरिया याजक है, लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं, और दूसरी तरफ वो स्वयं अपनी प्रार्थनाएं जो उन्होंने की हैं उसके ऊपर वो शक करते हैं। ये एक बहुत बड़ी उनके चरित्र की कमी थी। ये मुझे और आपको सीखनी है कि जो बात हम प्रार्थना में मांगते हैं, यीशु मसीह ने तो यही कहा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए होगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं और शक करते हैं तो जिस प्रार्थना पे हमने शक किया है वो परमेश्वर स्वीकार कैसे करेगा। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो यही बात जब स्वर्गदूत ने आके मरियम से कहा, तो अगर आप लूका का पहला अध्याय उसका 18वां पद पढ़ेंगे, वहां तो जकरिया ने ये क्वेश्चन किया जो उसके अविश्वास को जाहिर करता है, और अगर आप लूका का पहला अध्याय उसके 34वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ मरियम ने भी ये सवाल किया था कि ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तो ये भी एक तरह का अविश्वास था। जो बात स्वर्गदूत ने कही, इसलिए स्वर्गदूत ने कहा था कि जो वचन परमेश्वर की ओर से निकलता है ना, वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी जो परमेश्वर ने कह दिया वो कह दिया, वो होके रहेगा। अब मैंने एक बात कही थी कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से जकरिया ने अविश्वास किया, तो उसको तो सजा मिली। क्या सजा मिली थी? जो स्वर्गदूत थे उन्होंने, जो गैब्रियल इनका नाम था, उन्होंने कहा मैं जिब्राइल हूं और परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुझे ये संदेश देने को भेजा है जिस पर तूने शक किया है, तो याद रख, अब तुझे जब तक तू पिता नहीं बनेगा, जब तक तेरी पत्नी यूहन्ना को जन्म नहीं दे देती, तब तक तू बोल नहीं पाएगा, यानी तू गूंगा रहेगा। तो ये एक सजा के रूप में उसको दिया गया। लेकिन मरियम ने जो एक तरह से अविश्वास सा जाहिर किया कि ये कैसे होगा, मरियम को सजा नहीं दी गई। ये क्या फर्क हैगा, ये भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जितने भी हम बड़े उम्र के लोग हैं ना, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ा है, जो धार्मिक जीवन में जीवन अच्छा जीते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि सब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनसे परमेश्वर की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको दंड मिलेगा, क्योंकि जकरिया जो थे वो निश्चित तौर से 70-80 वर्ष की आयु के थे, ऐसी आयु में जबकि एक पुरुष पिता नहीं बन सकते। लेकिन जकरिया जो परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाते थे, समझाते थे, उनके सामने एक उदाहरण था कि ऐसी उम्र में जब पुरुष और स्त्री बच्चे को जन्म देने की सामर्थ्य शारीरिक तौर से खो चुके होते हैं, तब भी परमेश्वर जो है यदि चाहें तो वो किसी स्त्री और पुरुष को माता और पिता बना सकते हैं। और ये उदाहरण था जकरिया के सामने कि अब्राहम और सारा भी उस उम्र के अंदर जाकर माता पिता बने थे जब सारा 90 वर्ष की थी और अब्राहम 100 वर्ष के थे। तो जकरिया का जो अविश्वास था वो उसके खिलाफ गया, इसलिए उसको सजा मिली। लेकिन हम मरियम की तरफ जब देखते हैं तो मरियम 18-20 साल की लड़की थी, तो निश्चित तौर से उसको परमेश्वर के वचन का भी इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो पवित्र थी
और परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करती थी। स्वर्गदूत ने उससे जो बात कही, उसने सवाल जरूर किया, लेकिन उसको सजा इसलिए नहीं मिली कि उसके सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि उसके पहले कभी कोई अविवाहित लड़की गर्भवती हुई हो या उसने किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसा उदाहरण नहीं था जैसा जकरिया के सामने था कि एक ओल्ड कपल अपने शारीरिक क्षमता खो देने के बाद भी माता पिता बन सकते हैं, परमेश्वर उन्हें बना सकता है। ऐसा कोई उदाहरण मरियम के सामने नहीं था कि कोई ऐसी लड़की बगैर पुरुष के मां बन चुकी हो। तो ये बात जो है वो उसके फेवर में थी और मरियम ने उसको स्वीकार किया बहुत ही नम्रता के साथ कि मैं प्रभु की दासी हूं। अगर परमेश्वर की ये योजना है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आए तो मैं अपने शरीर को अर्पित करती हूं। तो इसलिए मरियम को सजा नहीं मिली है। लेकिन मेरे और आपके लिए ये बात है जो हम उम्र के बड़े हो गए हैं कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि यदि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते या अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते या वचन के विपरीत हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति को अविश्वास के द्वारा हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो हम सजा के योग्य होंगे। और दूसरी बात जो मैंने कही थी एक कि उस समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब 3 जो ज्योतिषी थे वो अलग अलग स्थानों से चले, लेकिन जो खास बात थी कि वो तीनों के तीनों एक साथ एक स्टार के पीछे, एक सितारे के पीछे पीछे चलने लगे और इसीलिए उनको वाइज मैन कहा गया है। यीशु का जन्म कहाँ हुआ है ये उनको मालूम नहीं था कि किस स्थान के ऊपर यीशु ने जन्म लिया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है वो ज्योतिषी हैं, दूसरा यीशु मसीह के जन्म का स्थान है, राजा हेरोदेस है, वहाँ के लोग हैं और वो सितारा है। जिस सितारे को देख करके ये ज्योतिषी चलते, तो रात के अंदर ही सितारा दिखता था। आपको मालूम है कि दिन में सितारे दिखाई नहीं देते। तो ये जो ज्योतिषी थे तीनों, ये ऊंटों के ऊपर चलते हुए उस सितारे को देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। दिन में ये लोग रेस्ट करते थे और रात में चलते थे। तो रात में कितना चल पाते होंगे ये तो आप अंदाजा लगाते हैं। तो काफी समय के बाद ये लोग उस स्थान पर पहुंचे होंगे जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो सितारा जो है जब दिखता था रात में तब तो ये सफर करते थे, और जब ये सितारा नहीं दिखता था तब ये लोग आराम करते थे यानी रेस्ट करते। तो इनका जो विश्वास था वो उस स्टार के ऊपर था, उस सितारे के ऊपर था कि ये सितारा हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार से मार्गदर्शक के रूप में मिला है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम सही स्थान पर पहुंचेंगे और हम यीशु मसीह को देख पाएंगे। तो ये दिन में आराम करते और रात के अंदर ये सितारे के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन जब ये बेथलेहम में आए तब इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी, और मैं यही देख रहा था कि वाइज पर्सन्स ऑल्सो बिहेव लाइक फुलिश पर्सन्स। कई बार जो हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं, वो बड़ी मूर्खता का काम करते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि उन्होंने जो सितारा उनको लेकर आ रहा था, इतने दूरी से वो सितारे के पीछे पीछे चलते आ रहे थे, सही मार्गदर्शन उनको मिल रहा था। जब वो बेथलेहम में पहुंचे तब उन्होंने उस सितारे को तो छोड़ दिया, उस स्टार को छोड़ दिया, और उन्होंने क्या, वहां के लोगों के ऊपर विश्वास किया कि इनको मालूम होगा कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। तो जो बात हमने मत्ती के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के 1 से 5 में पढ़ी है, वो यही था कि जब वो ज्योतिषी यरूशलेम में आए, बेथलेहम में आए, और वहाँ के लोगों से उन्होंने पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप पढ़ेंगे कि सारे जो निवासी थे वो घबरा गए और उन्होंने उनको एक ही सलाह दी कि देखो भाई, राजा का अगर जन्म हुआ है ना तो राजमहल में ही होगा। तो उन्होंने उनको तीनों ज्योतिषियों को राजमहल में पहुंचा दिया। कहां पर? हेरोदेस के पास। और आपको मालूम है कि हेरोदेस ने उनसे, उसको भी मालूम नहीं था, वो भी घबरा गया। अब उसने अपने ज्योतिषियों को, उसके जो भी उसके राजमहल के अंदर बड़े बड़े लोग थे ज्योतिषी, उनको बुला के पूछा कि भाई मसीह का जन्म होना है तो कहाँ होगा। तब उन्होंने अपनी पुस्तकें खोली और उन्होंने उसको बताया कि बेथलेहम में होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने ये बात कही है।
अब है वो वाली बात समस्या की कि क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि कहाँ हुआ है जन्म हेरोदेस को, और नहीं लोगों को पता था, तो शैतान ने हेरोदेस के द्वारा यीशु मसीह को मरवाने की एक योजना बनाई। क्योंकि हेरोदेस घबरा गया था ना कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, एक राजा पैदा हुआ है, तो मेरी गद्दी को खतरा है, मेरा किंगडम जाता रहेगा और वो राजा बन जाएगा। वो तो सांसारिक दृष्टिकोण से सोच रहा था। इसलिए उसने ये योजना बनाई कि जैसे ही मुझे ये मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह कहाँ है, मैं उसको मरवा दूंगा। तो जो मूर्खता का काम उन्होंने किया कि परमेश्वर की योजना जो उनके लिए थी, एक सितारे के रूप में उनको दी गई थी ज्योतिषियों को, उसको तो उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने लोगों पर भरोसा किया। और ये बात कि मैं क्यों कहता हूँ कि ज्योतिषियों ने मूर्खता का काम किया, वाइज मैन्स ने फुलिशनेस की, ये बात आपको यिर्मयाह में लिखी हुई मिलेगी। अगर आप यिर्मयाह 17 चैप्टर उसका 5th वर्स पढ़ोगे, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ोगे, वहाँ एक बड़ी गंभीर बात लिखी हुई है जो मुझे और आपको सीखनी चाहिए। वहाँ पर लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परमेश्वर से जिसका मन हट गया, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, वो श्रापित है। और इन्होंने यही मूर्खता का काम किया कि इन्होंने बैतलहम में प्रवेश करने के पास, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया कि जो परमेश्वर इनको अपने देश से लेकर के आया है वो यीशु मसीह की चरणी तक इन्हें पहुंचाएगा। लेकिन उन्होंने किस पे भरोसा किया? उन्होंने लोगों पे भरोसा किया, पुरुष पे। और लोगों ने कहाँ पहुंचाया? लोगों ने पहुंचाया उसको हेरोदेस के पास। और हेरोदेस ने जब सुना, उसने 2 साल तक के सारे लड़कों को मरवा दिया। तो आप देखेंगे कि उनकी एक छोटी सी गलती से कितनी माएँ, कितनी मदर्स जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हेरोदेस ने कत्ल करवाया। इसलिए ये उनके द्वारा जो ज्योतिषों ने मूर्खता का काम किया था, उसका ये परिणाम है जिसे हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए क्या सीखने को मिलता है? हमारे लिए लिखा है भजन संहिता 119 उसके 105 पद में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए हमें सही मार्ग बताएगा। यदि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह तक पहुंचेंगे तो हम सत्य के अंदर चलेंगे। और जो बात लिखी है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, यानी यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा जो उजियाला है। और डे टू डे लाइफ के अंदर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि यही वचन आपको प्रकाश में चलाता है। परमेश्वर का जो वचन पवित्र बाइबल के रूप में मेरे और आपके सामने है, यही वो प्रकाशवान वचन है जो मुझे और आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर के सामर्थी मार्ग के ऊपर चलाता है, जो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की प्रेरणा देता है। और जो वाइज मैन थे, उनका जो सेल्फ डिसीजन था वो रॉन्ग साबित हुआ कि उन्होंने मनुष्य के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। यहाँ मुझे और आपको यही सीखना है कि हम मनुष्यों पर भरोसा ना करें, हम अपने आप पर भरोसा ना करें, बल्कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें कि जो उसमें लिखा है वो सत्य लिखा है, उसके ऊपर हम शक ना करें। और यही वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आएगा, जो यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बढ़ेगा। और जो बात हमें बाइबल सिखाती है वो ये बात यही सिखाती है कि अगर तुम वचन के अनुसार जियोगे, वचन की रोशनी में चलोगे, तो तुम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलोगे। क्योंकि यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 12वां पद में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप बहुत यीशु मसीह के जन्म का उत्सव में आनंदित हैं, खुश हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि मैं और आप उस ज्योति, जो संसार की ज्योति है, जो यीशु मसीह है, क्या हम उसके आज्ञाओं के अनुसार, उसके नियम और उसके जीवन के अनुसार उसके पीछे पीछे चलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने तो ये बात स्पष्ट कही थी कि जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन जब मैं जगत से चला जाऊँगा, उसके बाद यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति ठहरोगे।
तो क्या मैं और आप लोगों को यीशु मसीह के से मिलवा पाएंगे? क्या हम जगत की ज्योति ठहरे हैं? क्या हम लोगों को बता पाएंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करके ही तुम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हो? और उसके लिए मुझे और आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, क्योंकि ज्योति यीशु मसीह है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, इस वचन को समझने के लिए कि यीशु मसीह का जन्म सांसारिक रूप से कई साल पहले हुआ, लेकिन यदि यीशु मसीह का जीवन का जन्म मेरे और आपके जीवन में नहीं हुआ है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक सांसारिक रीति रिवाज से क्रिसमस को मनाना होगा। हम जैसे दूसरे पर्व मनाते हैं, ऐसे ही इन यीशु मसीह के जन्म का पर्व मनाएंगे। खुशियाँ होंगी, कई चीज़ें हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन यदि यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में हुआ, हमारे हृदय में हुआ, तब फिर हम संसार की ओर नहीं देखेंगे, किसी मनुष्य की ओर नहीं देखेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखेंगे और हम उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है फॉलो मी। और जब हम उसको फॉलो करेंगे, निश्चित तौर से परमेश्वर के उस स्वर्गीय अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए तैयार किया है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव बहुत बहुत मुबारक 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 हो। जय मसीह की।